हाय मेरे दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे और मेरी वीडियो पढ़ी आप देख रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट के जो चार पार्ट होते हैं मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आज से मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर लेके चल रहा हूँ। आइए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं चल पाता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINITE टेंस ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मीन्स जानते हो ना, फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य, है ना। लोगों ने आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है ना, तो भविष्य, इसे कहते हैं भविष्यति काल। जो आगे फ्यूचर आएगा, है ना, जो आगे आने वाला है देन उसको फ्यूचर में ही लेते हैं, और जो समय गुजर चुका है उसे पास्ट में लेते हैं। जो इस समय आप वीडियो देख रहे हो ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की रिकॉग्नाइज क्या होती है? रिकॉग्नाइज ना, क्योंकि किसी व्यक्ति से परिचित होने से पहले उसकी पहचान होना चाहिए, उसका नाक नक्शा कैसा है। तो इसमें अंत में क्या आता है? गा गी गे। ध्यान रखिए क्या आता है? गा गी गे। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आए समझ लीजिए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होगा। मेरे दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है? बिल होता है और सेल। आप यहां पर एक आपको ध्यान रखनी होगी, बिल और सेल होती हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर सिंगुलर प्लूरल नहीं चल पाता है। इनको हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब ना। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब्स। आपको श्योरली प्रॉपरली पता होगा। ध्यान रखिए आप बिल का उपयोग कहां करते हैं? ही, सी, इट, नेम, ठीक है, और दे, यू। इन सभी के साथ में आपको बिल का उपयोग करना है। किसका करना है? बिल का उपयोग करना है। और सेल का उपयोग केवल आई और बी के साथ करते हैं, ठीक है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। कुछ फैक्ट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट कुछ अलग ही इतिहास अपना रखता है। इसको आपको भाई गौर से तो देखना होगा, गौर से आपको 100% देखना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और अगर नहीं देखते हो तो श्योरली आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आप हमारी वीडियो को गौर से देखें, श्योरली मैं आपको टॉप पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे आपको। इसके बाद ध्यान रखिएगा इंडेफिनिट में क्या होता है? इसकी मेन वर्ब, रूल में लिख लो, रूल में इस टेंस में एम बी पावर फर्स्ट लगाते हैं, एम बी पावर फर्स्ट लगाते हैं। हर टेंस की यही पहचान होती है मेरे भाई। इसको भी गौर से देखते रहिएगा। जब भी मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको असर्टिव सेंटेंस, आपको 100% कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। जब तक टेंसों की आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो आप टेंस को भाई कैसे पहचान पाओगे? जब आप टेंस को पहचान नहीं पाओगे तो आप उसको कन्वर्ट कैसे कर पाओगे पैसिव वॉइस में? ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल नीचे से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस
फर्स्ट है अफर्मेटिव, देख लो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस ना, अफर्मेटिव सेंटेंस देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में मेन वर्ब की पहली अवस्था लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आपको रखना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, आपको समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं वो है कल कानपुर जाएगा ना, लास्ट में क्या आया, गा गी गे, है ना, वो है कल कानपुर जाएगा। अब भाई मेरे कल की अंग्रेजी स्टडी मत लगाइए, क्योंकि ये कल क्या है, जो आने वाला कल है उसकी अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो, और जो समय कल गुजर चुका है उसकी होती है स्टडी, ठीक है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। इसकी ट्रांसलेट में क्या करूंगा, इसका जाएगा पुरुष है, क्या है, ही, है ना, क्या लग गया, विल। इसके बाद में जाना, गो टू, काया है, काट, बन गया। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो कि आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलूं बिमला, बिमला कल खाना पकाएगी, पकाएगी ना, पकाएगी। तो ध्यान रखिए आप, बिमला कल खाना पकाएगी, तुम्हारा फ्यूचर में है तो क्या लगेगा, बिमला ना, आप नाम से क्या लगेगा, बिल, ठीक। आप पीछे पकाना, क्योंकि मेन वर्ब है, कुक, कुक दी फूड, बस बन गया। जैसे मैं बोलूं अध्यापक, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे ना, पाठ पढ़ाए, अध्यापक पाठ पढ़ाएगा, पढ़ाएगा ना, अध्यापक पाठ पढ़ाएगा। तो क्या होगा, दी टीचर, है ना, दी टीचर क्या लगेगा, विल, पढ़ाने क्या होती है, टीच, टीच, है ना, रिलेशन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई। जो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं उसको भी मैं आपको गौर से समझाने की कोशिश करूंगा। इसको आप कॉपी में नोट करते रहें, बहुत बेनिफिट होगा आपको, प्रॉफिट आपके लिए। जब भी आप स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी, और जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब भी ट्रांसलेट करेंगे, ये सब कुछ मिक्स होता है, सभी का सब कुछ संपूर्ण मिक्स होता है। और अगर एक भी पॉइंट आपने छोड़ दिया, वहीं पर आप जो है भ्रमित में हो जाओ, कंफ्यूज हो जाएगा, ये कैसे कैसे बनेगा, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। निगेटिव में देखो, निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, नॉट लग जाता है ना, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में नॉट यहाँ लगता है, इसके बाद क्या लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, etc, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर के रूप में आपको रखना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बोलूं मैं कल
तुम्हारी सहायता करूंगा, है ना। मैं कल तुम्हारी सहायता करूंगा, नहीं करूंगा, मैं कल तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, निगेटिव है ना, सहायता नहीं करूंगा, ठीक। अब देखो सब्जेक्ट, सबसे पहले आप क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, मैं, आई, ठीक। अब आई के साथ में बिल लगाओगे, सेल लगाओगे, आई और बी के साथ में क्या लगता है, सेल, क्या होगा, सेल, है ना। इसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। मेन वर्ब सहायता, हेल्प, फर्स्ट वन रहेगी ना, हेल्प ही, बस बन गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोलूं वह खाना नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, है ना। वह खाना नहीं खाएगी, निगेटिव सेंटेंस हो गया तो क्या बनेगा, खाएगी लड़की है, सी विल, है ना। फिर क्या लगाना है, नॉट लगाना है। खाना ईट दी फूड। इसी कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपसे बोलूं लड़के फुटबॉल नहीं खेलेंगे, ना, खेलेंगे, लड़के फुटबॉल नहीं खेलेंगे। अब जो निगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले आप क्या रखना है, सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, लड़की, है ना, ये सब्जेक्ट है। आप क्या लगाएंगे, बिल, ठीक। बिल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आती है, तो क्या लगेगा, प्ले, है ना, प्ले फुटबॉल, बस बन गया। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं जो आपको भ्रमित में डाल देंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, ये ऐसे फैक्ट हैं जो अधिकांश एग्जाम में किसी ना किसी रूप से आपसे पूछ लिए जाते हैं। बहुत गौर से देखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, खासकर जो स्टूडेंट्स हाई स्कूल कर रहे हैं, 9th में है, 6, 7, 8 में, उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई ये तो एक ऐसा आधार है, जब भी आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हो, ये एक ऐसा आधार है, अगर टेंसों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप कभी नहीं बना पाओगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत सरलता से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव हमेशा मैं बताता हूँ 2 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप देखिएगा, फर्स्ट टाइप देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट, है ना। इसके बाद नॉट आता है तो नॉट यहाँ पे लगाना है। इसके बाद एम बी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद फिर ईटीसी, है ना, अदर वर्ड लगाएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और सेकंड टाइप हमारा क्या है, सेकंड टाइप, है ना, पहले WH वाला वर्ड होगा, है ना, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको नोट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और इसके बाद में ईटीसी। इस स्ट्रक्चर के आधार पर आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं बोलूं क्या माताजी कल पूजा नहीं करेंगी, है ना।
क्या क्या माता जी कल पूजा नहीं करेंगी। मेरे भाई अगर सबसे पहले अगर क्या आता है, कोई सा टेंस हो, ध्यान रखिएगा वहां पर भाट मत लगाना। भाट लगाओ गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को रखना है। किसको? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आपको रखना है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब माता जी, क्या लगाएंगे? विल, है ना, विल दी मदर। ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? नहीं, नॉट। पूजा करना वर्शिप, WRSHIP है ना, वर्शिप। कल, कल की क्या लगा? टुमारो, TOMORROW। मेरे भाई टुमारो की भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं लोग, टुमारो की भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे मैं बोलूं तुम कल क्या करोगे, है ना। तुम कल क्या करोगे। अब वही क्या आया है, अगर क्या किसी सेंटेंस के मध्य में आता है, बीच में आता है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर वाट ही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या लगाना है? वाट। ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब यू, विल, है ना, विल। इसके बाद में सब्जेक्ट यू, है ना। इसके बाद करना डू, कब? कल, टुमारो, TOMORROW, है ना। क्या करना है? टुमारो। इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हो, कोई ट्रिपल ही नहीं है, और बहुत सरलता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो श्योरली आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं कल अवश्य स्कूल जाऊंगा, है ना। लोग पूछ सकते हैं मैं कल अवश्य स्कूल जाऊंगा, ये निश्चित है, श्योरली है। तो ध्यान किया, जहां पर अवश्य वर्ड आ जाए तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, तब आई के साथ क्या लगता है? विल। ठीक उल्टा करना है, आई विल गो टू स्कूल, है ना, गो टू स्कूल, कब? कल, टुमारो, TOMORRO। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोलूं, डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं मेरे दोस्तों, मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं वेरियस वे ऑफ इनोटिंग फ्यूचर एक्शन। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो फ्यूचर को दर्शाते हैं, जो भविष्य में होने वाले कार्य को डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है भाई मेरे। तो देखो, गोइंग टू का प्रयोग, गोइंग टू फॉर्म का प्रयोग सामान्यतः ऐसी स्थिति में किया जाता है, ध्यान इस चीज से ध्यान दिया, इस स्थिति में किया जाता है जब वक्ता इंटेंशन, इशारा, भविष्य में होने वाले किसी कार्य के शीघ्र संपन्न होने के संदर्भ को जाहिर करे। जैसे मैं आपको सेंटेंस बोलूं, जैसे मैं आपको सेंटेंस बोल रहा हूं, आई सेल वाई
ए टीवी ना। इसका तात्पर्य क्या हुआ, मैं टीवी खरीदूंगा, है ना, मैं टीवी खरीदूंगा। ये सेंटेंस टू टाइप एक प्रकार से और बन सकता है। मैंने आपको बोला मैं टीवी खरीदूंगा, है ना, खरीदूंगा। बात समझना, अगर इस सेंटेंस को इस हिसाब से बनाए, आई एम ना गोइंग टू बाई ए टीवी, बात समझ रही, तुम्हारा सेंटेंस क्या गलत हो जाएगा। ये इंगित इस चीज करता है, इजेमा दो, उस चीज को देखिए, उसका भाव को देखो, उसके बाद उसका सेंटेंस बनाओ। ये फ्यूचर टेंस में ही है, फ्यूचर टेंस में ये हो रहा है, ये कार्य शीघ्र ही होने वाला है, ये कार्य शीघ्र ही होने वाला है। आई एम गोइंग टू ए टीवी, यानी कि मैं एक टीवी खरीदने जा रहा हूँ, यानी खरीदने जा रहा हूँ, जो फ्यूचर की बात कर रहा है। ये ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो आपको फ्यूचर को इंगित करते हैं। बात ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, एक हमारा सेंटेंस है, ही विल राइट ए लेटर, ठीक है, एक सेंटेंस हमारा ये लिखा है, और दूसरा सेंटेंस लिखा है, कहीं पर कोई भी आपसे पूछे ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर, है ना, गोइंग टू राइट ए लेटर, क्या हमारे दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है, कुछ सेंटेंस में अंतर है। ये भी भाई मेरे, भले ही इसका अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक समान होगा। आई विल राइट था ना, राइट ए लेटर ना, आई विल राइट ए लेटर, आई विल गोइंग टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखने जा रहा है, यानी कार्य शीघ्र ही समाप्त होने है फ्यूचर में। तो इस चीज को विशेषकर मेरे भाई ध्यान रखिएगा। जैसे आपको अबाउट टू का उपयोग करते हो, देख लो हाल की स्थितियों में, जैसे अबाउट टू का उपयोग करते हो, उसमें भी होता है ना, अबाउट टू का उपयोग होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं गाड़ी आने वाली है ना, जैसे बोले, या कह दो वर्षा होने वाली, भाई वर्षा होने वाली प्रेजेंट टेंस नहीं ना, अभी हुई तो नहीं है, हो तो नहीं रही है ना, हो चुकी है, होने वाली है, फ्यूचर शीघ्र काम संपन्न होने वाला है। यानी कि जो कार्य शीघ्र होने लगता है वो फ्यूचर में ही। आप कोई सेंटेंस है उसको आप जब पढ़ोगे थोड़ा मंथन करना, श्योरली उसका आपको भाव समझ में आ जाएगा। तो वर्षा होने वाली है तो क्या करेंगे, इट इज अबाउट टू रेन, है ना, इट इज अबाउट टू रेन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपसे बोलूं रेलगाड़ी आने वाली है, ठीक है, अभी आई तो नहीं है, फ्यूचर में आने वाली है ना, तो क्या करेंगे, दी ट्रेन इज अबाउट टू दी ट्रेन इज अबाउट टू कम, है ना। तो मेरे भाई इसी को ऐसे फैक्ट जो फ्यूचर को इंगित करते हैं, डिनोट करते हैं, ऐसे वाक्यों को आपको गौर से देखना होगा और समझना होगा।
हमारी वीडियो को आप गौर से देखें, आप देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो भी मैं आपको वर्क कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ भाई, ऐसा ना किया करो। थोड़ी मोटिवेशन मुझे भी दिया करें और कमेंट अवश्य किया करें। थैंक यू दोस्तों। ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।